Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था करंट के बारे में। तो आज उसी सीक्वेंस में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा हमने जैसे करंट को डिफाइन किया था कि जब हमारे पास चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि वो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक, अपने आप तो कोई चीज फ्लो नहीं कर सकती, मोशन नहीं कर सकती। मोशन अगर आपको करवाना है, किसी भी चीज को मूव करवाना है, उसके लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे कि हमारे पास चार्जेस किस वजह से मूव करते हैं और क्या कुछ इसके अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी पूछा था कि मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, अभी थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको। ये मान लेते सर्कुलर वायर है, काफी मैंने मैग्नीफाई करके बना रखी है, ये मान लो। अब बेटा ये वायर का पीस है, कॉपर वायर है मान लेते हैं। इसको बेटा आप टच करो, क्या आपको इसके अंदर से करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा? फिर मैं कह दूं कि आपको करंट लगेगा, शॉक लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। आप कोई भी वायर अगर पकड़ते हो करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर वही वायर कनेक्ट हो टर्मिनल से, एक को हम कहीं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एक साइड को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, उसके बाद में अगर आप इस वायर को टच करते हो तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि उस कंडीशन में हम कहते हैं इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब तक तार को कहीं कनेक्ट नहीं करेंगे टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव से, करंट फ्लो नहीं करता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? बात करें बेटा शुरू में भी हम कह सकते हैं अगर वायर है, बहुत सारे एटम्स इसके अंदर है, एटम्स है तो अपने पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन इनिशियल कंडीशन में क्या होता है बेटा, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। रैंडम मोशन के अंदर मतलब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कोई किधर कोई किधर, इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है, ये किधर भी मूव कर सकते हैं रैंडम मोशन के अंदर। तो ओवरऑल अगर फिर इनका मोशन चेक करें, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इनका जो नेट मोशन आता है इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो। और करंट के लिए हमने कहा कि चार्ज फ्लो होना चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल इनका जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो इन सबका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहते हैं करंट जो है नहीं लगेगा, इस वायर से करंट फ्लो नहीं करता है। अब होगा क्या, जैसे मैं इसको टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव की तरफ भागने शुरू कर देंगे। तो जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही जो मेरे पास सिचुएशन होगी वो ये होगी। अभी तो ये रैंडम मोशन में थे, उसके बाद ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं ये सभी एक ही डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देंगे। फोर्स फील करेंगे, जैसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये सभी का सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे और आप क्या करोगे, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक। तो एक चीज तो यहाँ से समझ में आती है कि चार्ज को फ्लो करवाने के लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, इनको समझते हैं। इनको समझने के लिए बेटा हमारे पास कंसेप्ट जो आता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। आप सभी ने एक सरफेस लेवलर देखा होगा। सरफेस लेवलर कुछ इस तरीके का होता है। हमारे पास एक लकड़ी का पीस होता है, इसके ऊपर एक ट्यूब लगी होती है वाटर, और उसके अंदर एक बबल होता है। वाटर की पाइप कह सकते हो या ग्लास की ट्यूब होती है, पानी से भरी होती है और इसके अंदर एक बबल होता है। सभी ने देखा होगा। सरफेस को लेवल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बेटा जब आप इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखते हो तो ये जो बबल है बिल्कुल सेंटर में रहता है। आप इसको एक भी साइड से ऊपर या नीचे करो तो बबल इधर या इधर मूव करने लगेगा। तो हम जब भी कोई सरफेस की जो है फ्लैटनेस चेक करते हैं कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेवलर को उसके ऊपर रखते हैं, है ना, और इसे जो बबल है इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आता है। सेंटर में एक मार्क होता है, सेंटर में जैसे ही आया तो हम कहते हैं सरफेस हॉरिजॉन्टल। ऐसे रख के देख लो, ये सेंटर में आया सरफेस हॉरिजॉन्टल, मतलब
इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो वाटर है जब कोई फ्लैट सरफेस है तो किसी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगा, सही है ना। बिल्कुल फ्लैट होगा तो बबल बीच में ही रहेगा। अगर आपने एक भी साइड से इसको ऊपर उठा दिया तो बबल अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। अब बेटा इस कंडीशन में तो होता क्या हमारे पास, जैसे आप एक एंड को ऊपर करोगे तो हम कह सकते हैं एक एंड हायर पोटेंशियल पे चला गया और एक एंड लोअर पोटेंशियल पे चला गया, ग्रेविटी का रोल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वाटर है फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखोगे वाटर किधर भी फ्लो नहीं करेगा, बबल बीच में रहेगा। या फिर आप सिंपली एग्जांपल लो, एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लो, उसके अंदर अगर आप पानी भर दो और बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल उसको पकड़ के रखो, क्या वो पानी कहीं भी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उसी को अगर हम एक एंड को ऊपर कर देते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पानी फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि एक एंड हायर पोटेंशियल पे, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे चला जाता है और एक एंड लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे चला जाता है। तो सिमिलरली बेटा अपने को जब किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है तो अपने को भी प्रेशर डिफरेंस देना पड़ता है। एक एंड को हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रखना पड़ता है और एक एंड को लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे रखना पड़ता है, जिसकी वजह से चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस फील करते हैं और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जो है मूव करना शुरू कर देंगे। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब एक चीज तो है कि अगर चार्जेस को फ्लो करवाना है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा दो एंड्स के बीच में। अगर दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे रहेंगे, कोई डिफरेंस मतलब दोनों का सेम पोटेंशियल रहेगा, तो चार्जेस ना तो इधर से इधर फ्लो करेंगे ना इधर से इधर फ्लो करेंगे। लेकिन अगर दोनों एंड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो अपने पास चार्जेस मूव करेंगे। डन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन जो आपको मेनली लर्न करनी है वो क्या है, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कैसे डिफाइन करोगे, बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। डेफिनेशन यहां से आती है एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मान लो, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो आप वर्क करेंगे, ठीक है, इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जब मूव करवाओगे उसके अंदर जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो आपके पास हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हम प्रोवाइड कैसे करते हैं, जैसे अगर हम बात करें वायर्स की, वायर्स के साथ आप बल्ब कनेक्ट कर दो, ये वायर है, यहाँ पे आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और क्या था कि मैंने एक सिंपली वायर के साथ बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहे। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक सेल लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेल अटैच किया, पॉजिटिव नेगेटिव दिया, तो अपने पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू करेंगे और बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, बैटरी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये सेल और बैटरी हमारे पास सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। हम बेटा ये भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अपने आप तो होंगे नहीं, उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि अपन ने बात की वर्क करना पड़ता है। और आपने वर्क एनर्जी चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर, वर्क तभी हो सकता है जब कुछ एनर्जी आपके अंदर हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सेल वर्क कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए वर्क कर रहा है। अब ये वर्क कर रहा है मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी होनी चाहिए तभी ये वर्क कर सकता है। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो सेल्स हो गई, सेल के अंदर कुछ केमिकल्स फिल होती है, बट उन केमिकल्स का रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा पाता है। वो धीरे 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 सेल की जब एनर्जी यूज अप हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं करवा पाएगा और आप कहोगे सेल डैमेज हो गया, है ना। तो ये फंडा हुआ हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमारे पास
कोई भी एनर्जी हो सकती है। सेल्स की बात करें तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। डेफिनेशन अपने पास आ गई, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकली इसकी अगर बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन टू पॉइंट्स किसके बराबर होगा, वर्क डन W डिवाइड बाय चार्ज Q। फॉर सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो V इक्वल्स टू W बाय Q। डन। V बेटा सिंबल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, याद रखें करंट के लिए अपने I यूज किया था, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V यूज किया। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट्स की बात करें बेटा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। हमारे पास साइंटिस्ट थे वोल्टा एंडरसन वोल्टा, इटालियन फिजिस्ट थे, उनके नाम पे हमारे पास जो इसकी यूनिट रखी गई है वोल्ट। यहां भी कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास एक यूनिट होती है वाट, वाट जिसका सिंबल है W। बेटा ये होती है पावर की यूनिट वाट, ये वोल्ट V से डिनोट करेंगे, ये अपने पास है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। ठीक, कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ये हो गया हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे अगर अपन यहाँ से यूनिट निकालें बेटा, पोटेंशियल की यूनिट क्या होंगे, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होगा अपने पास जूल, और चार्ज, चार्ज की यूनिट अपन ने बताया था कूलम। तो जो जूल पर कूलम बना इसी को अपन कहते हैं वोल्ट। ठीक, तो जूल पर कूलम बना इसी को हम कहते हैं वोल्ट। तो यहाँ पे अपन ने लिखा, अगर आपको कहा जाए कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का कब होगा, तो बेटा यहीं से अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर V को 1 करना है, 1 वोल्ट करना है, तो जूल जो वर्क है ये 1 जूल हो जाए, और जो चार्ज है ये 1 कूलम कर दे, तो 1 डिवाइड बाय 1, तो ये भी मेरे पास 1। तो यहीं से हम डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another। जब आप 1 जूल वर्क कर रहे हो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, तो वो जो अपने पास उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में, वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट डेफिनेशन कई बार ये आती है, डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कहते हैं 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। ये रखना 1 joule work और 1 coulomb charge from one point to the another। लिख सकते हैं 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और सिंबल्स की फॉर्म में लिखा तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल पर कूलम। ठीक, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिटाई से अब बेटा इसके बाद में जैसे हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बड़ा करंट को मेजर करने के लिए सर्किट के अंदर अगर करंट मेजर करना तो एक डिवाइस यूज करते हैं। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, अमीटर, है ना। अमीटर हमने बात की कहाँ लगाते हैं, ऐसा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली बेटा अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो इसके लिए भी हमारे पास एक डिवाइस है, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, या डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टमीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमारे पास डिवाइस होगा किसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एमीटर हुआ करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर हुआ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। मेरा नाम से अमीटर एम्पियर मतलब करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्ट किसकी यूनिट पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल को मेजर करता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा अमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, जो वोल्ट मीटर है is always connected in parallel। इसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मतलब सीरीज पैरेलल क्या है वो भी नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा, एक दो टॉपिक छोड़ के।
लेकिन फिलहाल याद रखें करंट को मेजर करने के लिए अमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। अमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में और जो वोल्टमीटर है कनेक्ट होगा हमेशा पैरेलल के अंदर। क्लियर है? जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर करें, पोटेंशियल के ऊपर, अगर आपको कहा जाए कि बेटा 2 कूलम चार्ज को फ्लो करवाना है ना, और अक्रॉस 2 पॉइंट्स जिनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 12 वोल्ट का, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और आपको 2 कूलम चार्ज फ्लो करवाना है, तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा? तो बेटा हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। V क्या होता है? W/Q। तो आपको वर्क फाइंड करना है, वर्क हो जाएगा V इंटू Q। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 और चार्ज दे रखा है 2 कूलम, तो कितना हो गया 24 जूल, है ना? हो जाएगा सिंपली ना। आप और भी जो क्वेश्चन है बुक के अंदर एग्जाम्पल्स उनको ट्राई करें। ये वो पोटेंशियल के बारे में। फिर बेटा इसके बाद में हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक सर्किट की पहले भी कि जब आप क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ देते हो, ठीक है, और जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनका अगर क्लोज और कंटिन्यूस पाथ मिल जाए तो उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बेटा सर्किट की जब अपन बात करते हैं तो सर्किट के अंदर बेटा आप जो ये चीजें हैं इनको एज इट इज ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे आप सेल बनाए, है ना, फिर बल्ब का जो डायग्राम बनाए, बल्ब का डायग्राम बनाए, बैटरी का डायग्राम बनाए, स्विच का डायग्राम बनाए, थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। तो जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाते हो, जैसे हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया था, बैटरी की जगह अपन ने ये सिंबल यूज किया, की जगह अपन ने ये सिंबल यूज किया, फिर अपन ने अमीटर लगाया था, अमीटर की जगह ये यूज किया, उसके बाद बल्ब लगाया, बल्ब के लिए आपने ये सिंबल यूज किया, ऐसे। तो बेटा ये चीज, ये सिंबल्स के फॉर्म में जब अपन इनको बनाते हैं सर्किट डायग्राम के अंदर सिंबल्स यूज करते हैं और इजी होता है अपने लिए बनाना, है ना, देखने में भी अच्छा लगता है। वायर्स को भी आप बिल्कुल सीधा सीधा ड्रॉ करते हो। तो ये सिंबल्स कौन कौन से हैं एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद स्क्रीन पे एक टेबल आएगा, वो टेबल आप सभी अपनी जो फिर नोटबुक है उसके अंदर उसको बना लेंगे और अच्छे से उसको याद भी कर लेंगे कौन सी चीज़ के लिए कौन सा सिंबल है। क्योंकि अब जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर सिर्फ आपको डायग्राम दी जाएगी, उसके अंदर बताया नहीं जाएगा कौन सी चीज़ कनेक्ट है। तो आप देख के सिंबल्स को देख के समझ जाएंगे कौन सी चीज़ कनेक्ट है डायग्राम के अंदर। तो जैसे बेटा हम इसमें बात करें फर्स्ट सिंबल की, अगर बात करें बेटा आपके पास सेल के लिए जो सिंबल है, तो इस सेल के लिए बेटा आप सिंबल यूज करते हो ये वाला, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। जो बड़ी वाली है ये पॉजिटिव के लिए होती है, छोटी वाली नेगेटिव के लिए होती है। बैटरी के लिए बेटा जब बहुत सारे सेल कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको अपन बैटरी कह देते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये सेल था, 3 सेल 2 सेल 4 सेल कनेक्ट किया तो बैटरी बन गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। बल्ब के लिए बेटा ये सिंबल अपन ने बनाया था, ये आप यूज कर सकते हो। फोर्थ अगर अपन इसमें बात करें की के लिए, स्विच जिसको आप कह सकते हो, तो बेटा इसमें आप ये सिंबल यूज करते हो, ठीक है। ये बता रहा अपने को ओपन, जब स्विच ओपन है, ओपन का मतलब स्विच ऑफ है, ठीक है। और ये की क्लोज, मतलब आपने इसके लिए प्लग कर दिया, कनेक्शन हो गया, इसके बीच में डॉट बना दो, ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं है मतलब बंद है, कनेक्शन ब्रेक है मतलब ऑफ है, पॉइंट लगा दिया मतलब कनेक्शन कर दिया, तो ये मेरे पास ऑन पोजीशन हो गया ना, क्लोज्ड। इसके अलावा बेटा बात करें अमीटर के लिए अपने पास सिंबल है ए, वोल्टमीटर के लिए इसके लिए सिंबल होगा अपने पास V। ये एक टर्मिनल शो करते हैं कि इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, इसको नेगेटिव से ना, तो ये अपने पास ये पॉजिटिव है नेगेटिव। इसके बाद में अगर अपन बेटा बात करें और जॉइंट्स के लिए, जैसे आपने वायर ज्वाइंट किया कहीं पे, उसके लिए आपके पास ये सिंबल होता है कि यहाँ पे अपने पास ज्वाइंट है। और अगर अपन बात करें वायर क्रॉसिंग,
विदाउट जॉइंट, बिना जॉइंट के ऊपर से अगर वायर क्रॉस कर रही हो तो आप क्या करोगे, ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर से वायर निकल गई, यहाँ पे जॉइन नहीं है। इसके अलावा बेटा अपने पास रेजिस्टेंस होता है, जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर। रेजिस्टेंस, इसकी भी वैल्यू अगर कांस्टेंट हो ना, फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस हो, तो उसको आप शो करते हो इस सिंबल से। और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी कह सकते हैं, रियोस्टेट। ये आप जब लैब्स में जाएंगे, फिजिक्स लैब में, वहाँ आप देख लेंगे। रियोस्टेटिक डिवाइसेस से आप सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। इसका सिंबल अपने पास होता है, यही रहेगा सिंबल, लेकिन इसके ऊपर एक एरो आ जाएगा। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। तो ये कुछ सिंबल हुए बेटा, आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसको बना लेना है। वैसे तो अभी एक टेबल होगा, उसके अंदर ये साफ साफ सुथरे सुथरे अच्छे अच्छे बने होंगे, तो वहाँ से आप उसको नोट कर लें, है ना। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ओम्स लॉ, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।